एक कहावत है, जहाज जब डूबने वाला होता है तो पहले बिल्लियां कूदना शुरू कर देती हैं पानी में। तो ऐसा ही कुछ स्टॉक मार्केट में हो रहा है। और ये अभी इंडेक्स के प्राइस पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन वोलेटिलिटी में रिफ्लेक्ट हो रहा है। जहाज डावाडोल हो रहा है, वोलेटाइल हो रहा है। ठीक है, ये चार्ट जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ आपको, ये कभी फेल नहीं हुआ। ठीक है, सीधा स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखो यार, एक ही तरीका है आपका और मेरा कम्युनिकेशन का, जिससे मुझे समझ आए कि आप लोग मेरा कंटेंट कितना अप्रिशिएट करते हो, और वो है आपके लाइक्स। जैसे आपके लाइक्स आएंगे वैसे वैसे मैं शेयर करूँगा। मेरे पास भंडार पड़ा हुआ है ना। जहाज़ में बहुत बड़ा स्टॉक है है ना, शेयर करने के लिए। तो भाई, जो मैं बोल रहा हूँ कि बिल्लियाँ पहले कूदने लगती हैं डूबते हुए जहाज़ में, वैसा ही कुछ हमेशा होता है स्टॉक मार्केट में। जब भी क्रैश होने वाला होता है उसके पहले नर्वसनेस वोलेटिलिटी में पहले दिखती है, इंडेक्स में बाद में दिखती है। वोलेटिलिटी के इंडेक्सेस हैं, है ना। S&P विक्स हुआ, इंडिया विक्स हुआ, वी विक्स हुआ। तो इस एग्जाम्पल में मैं सिर्फ यूएस के विक्स और इंडिया के विक्स की बात कर रहा हूँ। अगर हम इसको माइनस करें, यूएस का विक्स माइनस इंडिया विक्स, तो ये नेगेटिव में आ गया। ये अपने आप में रेयर रेयर इवेंट होता है। मतलब इंडियन मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल होने वाले हैं कंपेयर टू यूएस मार्केट। यूएस का विक्स 12 है, हम 14 के आसपास आ गए हैं आज। ठीक है, नेगेटिव में आ गए हैं। अब नेगेटिव में आना ठीक है, मतलब, लेकिन कितनी तेज़ी से आ रहे हैं ना, उस पर डिपेंड करता है कि जहाज़ कितना दूर है चट्टान से, है ना, टकराने से, जो भी है डूबने से कितना दूर है ना। स्पीड स्पीड मैटर्स। तो जिस स्पीड से ये +10 से -1 या -2 हुआ है अभी, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है RSI पर, है ना, जो कि ओवरसोल्ड में आ गया। और ये अपने आप में रेयर है। हर एक स्टॉक मार्केट क्रैश के पहले या बड़े करेक्शन के पहले ये ओवरसोल्ड में आया है। ठीक है, तो पुराने ज़रा देखते हैं इसमें, जब मैं बोल रहा हूँ कि कभी फेल नहीं हुआ। ठीक है, तो ज़रा देख लेते हैं कभी से मतलब कितना पहले, है ना। बट ये नेगेटिव में है, ये ध्यान रखना। और RSI ओवरसोल्ड है। और मैंने कुछ एरियाज मार्क किए हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। और ये देखो, अभी RSI ओवरसोल्ड और हम ज़ीरो लाइन के नीचे हैं, मतलब नेगेटिव में है। सेम सिनेरियो यहाँ हुआ था 22 के एंड में। सेम सिनेरियो अक्टूबर 21 में हुआ था। और भी पीछे चलते हैं, मैं ज़रा क्लैरिटी के लिए निफ्टी का चार्ट पैरेलली लगा देता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको शो कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो अक्टूबर 21, ज़ीरो के नीचे ओवरसोल्ड, एग्जैक्ट टॉप, एग्जैक्ट टॉप ओवरसोल्ड, ज़ीरो के आसपास, है ना। और नॉट एग्जैक्ट टॉप, बट एक 1000 1500 पॉइंट का फॉल आने वाले दिनों में। अभी ये सीन है। जरा कोविड वगैरह में देख लेते हैं ना। इस चार्ट पे ये देखना है कि ज़ीरो के नीचे कब आया है ओवरसोल्ड, स्पेशली ओवरसोल्ड, है ना, जिस इंटेंसिटी से नीचे आया है, ये देखना है। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे ओवरसोल्ड में तो नहीं आया था, लेकिन बहुत स्पीड से नीचे आया था, है ना। देखो, इंडिया विक्स का बढ़ना और यूएस विक्स का गिरना, इसका सिंपल मीनिंग है मनी फ्लो में कि भाई पैसा यूएस मार्केट की तरफ भाग रहा है। पैसा सेफ्टी की तरफ भाग रहा है, चाहे वो यूएस का बॉन्ड मार्केट हो, चाहे वो यूएस का स्टॉक मार्केट हो, है ना। इंडिया का मार्केट भले ही ऊपर है, लेकिन विक्स बता रहा है कि ये टिकेगा नहीं, है ना। बढ़ता हुआ विक्स और बढ़ता हुआ मार्केट कभी टिकता नहीं है, हिस्ट्री उठा के देख लो। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है ना, कि मार्केट या मनी जो है ये सेफ्टी ढूंढ रही है।
और सेफ्टी हमेशा यूएस में दिखती है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। बिल्ली जब जहाज से कूदती है तो ना तो वो जहाज में बचने वाली होती है, ना वो पानी में बचने वाली होती है, लेकिन तैरना आता है, थोड़ी देर सरवाइव कर लेगी पानी में है ना। तो वैसा सीन है। यूएस भी क्रैश होने हैं तो इंडिया होंगे और सब होंगे, लेकिन पैसा पहले एक सेफर जगह ढूंढ लेता है। ठीक है, कुल मिला के ये मतलब है इस चार्ट का। अब देखो यहाँ पे कोविड क्रैश के पहले, है ना, ऑलमोस्ट ओवर सोल्ड आ गया था, और ये जीरो लाइन के नीचे था, है ना, क्रैश के पहले। और देख लेते हैं इस, कभी देखो ये कभी रेयरली फेल हुआ है, रेयरली बोल रहा हूँ, शायद कभी फेल नहीं हुआ। अप्रैल 2019 इलेक्शन वाला ईयर था, है ना, उसमें ये जीरो आया था। ऑब्वियसली इंडिया का विक्स बढ़ता है इलेक्शन के ईयर में, है ना। थोड़े दिन मार्केट रेंज में रहा, उसके बाद ज़बरदस्त फॉल, है ना, ये 10% का फॉल था इंडियन मार्केट में, ये थोड़ा ज़्यादा ही हुआ, देख लेना। ठीक है, सितंबर 18 ओवरसोल्ड, आरएसआई जीरो लाइन के नीचे, ये जो रेड लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जीरो लाइन है, जीरो नहीं, -1.45 है ना, जो अभी चल रहा है, नेगेटिव में है। तो नेगेटिव में विक्स माइनस इंडिया विक्स ओवरसोल्ड, मार्केट में 10-15% के आसपास फॉल, है ना, जस्ट विद इन 2 मंथ्स। ठीक है, छोटे मोटे जो फॉल रहे हैं ये भी बिल्लियों ने पकड़ लिए, है ना। बिल्लियाँ पहले कूद गई, बिल्ली पहले कूदी मतलब इंडिया विक्स ऊपर और यूएस विक्स नीचे। तो ये भी ओवरसोल्ड में तो नहीं आया था, इसलिए करेक्शन भी छोटा रहा, है ना। 2018 मई। ठीक है, जनवरी में भी एक अच्छा फॉल आया था यहाँ पर, है ना, एक ये भी होना चाहिए, मिस कर दिया। ओवर ओवर सोल्ड में नहीं था रहे सही, बट इसको भी मार्क करना चाहिए क्योंकि ये बड़ा करेक्शन था ये, है ना, ऑल टाइम हाइस से जब हम फोकस कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स ये निफ्टी के ऑल टाइम हाइस से रिवर्सल, है ना, जैसे कि अभी है, अभी के सिनेरियो। तो ये भी ओवर सोल्ड में तो नहीं आया, लेकिन करीब आया, है ना, और ज़ीरो लाइन के नीचे, और एक बड़ा करेक्शन। ठीक है, यहाँ पे भी आया था दिसंबर 17 में, बेसिकली वो जनवरी की तैयारी थी, रैली तो किया मार्केट ने, टिका नहीं। ठीक है, और पीछे जाएं, नवंबर 2016, ये डीमोनेटाइजेशन वाला टाइम था। ठीक है, पहले ही पकड़ लिया था मार्केट ने इंडिया विक्स ऊपर, ये नेगेटिव में आया, ये विक्स माइनस इंडिया विक्स, और ये ठीक ठाक फॉल, है ना, अराउंड 8-10% फॉल यहाँ पे भी पकड़ा था। चाहे बड़े क्रैश हों या बड़े करेक्शन हो, विक्स माइनस इंडिया विक्स ने पकड़े हैं ना। ये देखो अप्रैल 2015, और यहाँ पर अप्रैल 2015 ये ओवरसोल्ड। ठीक है, ये रेड लाइन के नीचे नेगेटिव में, और लगभग टॉप, और बड़ा करेक्शन पकड़ा इसने, है ना। आप खुद भी लगा सकते हो ये चार्ट, जुलाई 2013, है ना, इलेक्शन के पिछले साल, ओवरसोल्ड रेड में, और यहाँ से अच्छा खासा फॉल। ठीक है, ये भी आई थिंक 10% के आसपास, 10 से भी ज़्यादा रहा, है ना, 10% से ज़्यादा फॉल है। और पीछे चलते हैं, देखो कुछ एक्सेप्शंस भी रहेंगे, है ना, जब एक बड़ा फॉल आ गया वहाँ पे मार्केट बाउंस करते, ये तो हम वो सिनेरियोज नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं लाइफ टाइम हाइज वाले सिनेरियोज। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ये ऑलरेडी अच्छा खासा गिर चुका था मार्केट, तो यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है ना, ये भले ही ओवरसोल्ड में था, है ना, और ये रेड में था, लेकिन मार्केट ऑलरेडी क्रैश हो चुका है ना, दिसंबर 2011 में अच्छा खासा यहाँ से 6300 का 4500 आ गया था, ऑलमोस्ट 25-30% ऑलरेडी गिर गया था। तो ये हम सिनेरियो नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं लाइफ टाइम हाई वाले सिनेरियो। ठीक है, और पीछे जाएं तो जनवरी 2011 ओवरसोल्ड रेड में, और ये बड़ा फॉल। ठीक है, और जनरली ये फॉल 1-2 महीने के अंदर ही आ जाते हैं, तो मुझे तो भाई जनवरी 2024 का महीना बहुत बड़ा लग रहा है। ठीक है, सितंबर 2010 में भी ये ऑलमोस्ट ओवरबॉट था, ये ज़ीरो लाइन के ऊपर ही था ना, इसलिए थोड़ी रैली हुई, बाद में गिरा। तो भाई ये चार्ट कभी फेल नहीं हुआ, है ना, लाइफ टाइम हाई से। लाइफ टाइम हाई के सिनेरियो में जब भी ये सिचुएशन बैठी है कि विक्स माइनस इंडिया विक्स
ज़ीरो के नीचे हो और उसका आरएसआई जो फॉल की इंटेंसिटी है वो तेज़ हो, आरएसआई ओवरसोल्ड हो, तो मार्केट ने लगभग एग्जैक्ट टॉप पकड़ा है ना, वहाँ से तेज़ गिरा है, चाहे वो क्रैश हुआ हो चाहे वो करेक्शन हुआ हो। ठीक है भाई, एक बार फिर से बोलूँगा, जहाज़ से बिल्ली कूद गई कूद जाए इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी जहाज़ से नंगे कूद जाओ। ये जहाज़ बिल्ली के कूदने के बाद भी कई घंटे चल सकता है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इमीडिएटली रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। एक ट्रेडर के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी, बेस्ट एनालिसिस और बेस्ट सेटअप है रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। अपना पैसा अपने हाथ में। एक और अपडेट दे दूं, जनवरी 22,000 के कॉल से मैं निकल गया हूं आज, है ना। 2,200 के ऊपर मैंने बुक कर लिया प्रॉफिट। 49 पे खरीदे थे, 4 गुना मिल गए। मेरे पुट का कॉस्ट और सस्ता हो गया। मेरे पुट फ्री होते जा रहे हैं, आप ये समझो। मार्च के, जून के सारे पुट फ्री होते जा रहे हैं, इवन जनवरी के। फोकट में होल्ड करके बैठा हूँ, कहीं गिर गया ना जनवरी मार्च तक तो कॉल में तो बुक किए ही, अब पुट भी जिंदा हो जाएंगे। ऊपर से नए जो पुट की पोजीशन बना रहा हूँ वो एक अलग ही सीन रहेगा उसका, वो अलग ही रिटर्न देंगे। ये जो कॉल से पैसा फ्री हो रहा है, इसी से मैं नई पोजीशन बनाऊंगा पुट की। मैं आपको बोलता हूँ जब कि भैया ये गारंटीड है। ठीक है, जरा मेरी शक्ल देख के बात करो तो क्या है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है ना। जब मैं बोलता हूँ ये गारंटीड है कि मैं मार्केट में टॉप पे शॉर्ट रहूंगा, अब वो टॉप चाहे 22,000 का बने, चाहे 23 का, चाहे 25 का, चाहे 21,500 का। मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास कॉल्स हर वक्त हैं और मैं उनमें प्रॉफिट्स बुक करता जा रहा हूँ। जो पैसा फ्री होता जा रहा है उससे नई पोजीशन बनाता जा रहा हूँ। बहुत मुश्किल नहीं है मेरी स्ट्रैटेजी समझना, लेकिन बहुत हाईली इफेक्टिव है। क्रिटिसिज्म इसमें एक ही है यार, मार्केट बढ़ रहा है इजी, पैसा तुम बना नहीं रहे यार, इतना इजी मिल रहा है पैसा, वो तुम बना नहीं रहे हो। तो भैया वो पैसा मैं 15 साल पहले बना चुका और गंवा चुका। मेरे को उस साइकिल में फिर से नहीं फंसना। ठीक है, मेरा क्लियर फंडा है। क्रैश में इतना बनाऊंगा ना कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और मार्केट के सारे जो भी मैं आपसे नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, ये सब पॉइंट आउट कर रहे हैं कि मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, हो जाऊं। मैंने आज जनवरी के 22,000 बुक कर लिए, लेकिन अभी 23,000 के कॉल्स खरीदने वाला हूं। अगर मार्केट ऊपर ही क्लोज होता है, अभी आधा घंटा बचा है ना, ज़्यादा ही है। आई एम नॉट नेकेड फॉर एनी मिनट। ठीक है, तुरंत बाय कर लूँगा, लेकिन 4 गुना मिल गया, कर लिया बुक, है ना। दिसंबर के पुट्स के, दिसंबर के कॉल्स कितने गुना हो गए, जनवरी के कॉल्स कितने, मार्च के। ठीक है, तो टाइम टू टाइम बुक करके पुट्स का पैसा फ्री, ऊपर से शॉर्ट्स। ठीक है, सिंपल स्ट्रैटेजी है। तो भैया बिल्लियां जहाज से कूद रही हैं, ये हमको दिख रहा है वोलेटिलिटी इंडेक्स में। इंडिया का वोलेटिलिटी इंडेक्स ऊपर, यूएस का नीचे, दोनों का डिफरेंस नेगेटिव में और बहुत इंटेंसिटी के साथ। दिस इज द रेसिपी ऑफ ए बिग करेक्शन और ए स्टॉक मार्केट क्रैश। बाकी आने वाला वक्त बताएगा। गुड बाय।